महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रायगढ़ में लैंडस्लाइड हुआ और मरने वालों की संख्या अब 36 हो गई है। उधर मुंबई के भिवंडी में भी इमारत गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। पूरे कोंकण इलाके में जबरदस्त बारिश हो रही है। रत्नागिरी के चिपलून में सबसे ज्यादा इस वक्त हालात खराब हैं। तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस वक्त भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति। तस्वीरें आपके सामने हैं। रायगढ़ में 36 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी चपेट में आकर 36 लोगों की जान चली गई। चिपलून शहर की तो पूरी तस्वीर ही बदल गई है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। और मुंबई में भी हादसा, बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत यहाँ भी हुई है। और इस वक्त रायगढ़ में जो अपडेट मिल रहा है, 36 लोगों की मौत अब तक यहां पर हो चुकी है। लैंडस्लाइड हुआ था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। अजय दुबे हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अजय, मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, मरने वालों का 36 हो गया है। चलिए, अजय दुबे से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे और जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई हम लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये दुखद खबर है, क्योंकि मौसम की मार किस तरह से पड़ रही है लोगों पर। भारी बारिश और उस वजह से लैंडस्लाइड, कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति। गणेश ठाकुर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गणेश, रायगढ़ में जो हादसा हुआ अब और ज्यादा दुखद अपडेट है, क्योंकि 36 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। 36 लोग रायगढ़ के बाहर जो इलाका है वहाँ से तलई गांव में हुई लैंडस्लाइड में हुई है। और कुल मिलाकर राज्य में इस बारिश की वजह से अब तक 44 लोगों की मौत हुई है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभी मीडिया से बात करते हुए कहा, उनका कहना है कि जहां जहां से कॉल आया है वहां वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम पहुंची है। मदद कार्य वहां चल रहा है। और जो चिंता जताई है वो चिंता ये है कि अब जब पानी का स्तर कम होगा, पानी जब इन इलाकों से निकलेगा, तब उस समय राज्य की स्थिति क्या है, कितने लोगों को इससे नुकसान हुआ है, क्या कितने घरों को नुकसान हुआ है, जान माल का कितना नुकसान हुआ है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको लेकर अब सारी तैयारियां की गई हैं। डिजास्टर कंट्रोल को ये कहा गया है कि सभी नजर रखें, लेकिन कई जगहों पर लैंडस्लाइड 6, 7, 8, 9 फीट तक पानी भरा हुआ है। इस वजह से जो बचाव या राहत कार्य करने में भी दिक्कत आ रही है। तो प्राथमिकता मुख्यमंत्री के मुताबिक यही है, नेवी, कोस्ट गार्ड की मदद के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लोगों तक पहुंच रही है। कई जगहों पर पानी का स्तर कम हुआ है, वहां से लोगों को निकाला गया है। और सिर्फ कोंकण, चिपलून या रायगढ़ नहीं, तो महाराष्ट्र की जो घाट परिसर है, जैसे सातारा, सांगली, महाबलेश्वर, कोल्हापुर, कई जगहों पर पानी, बारिश और समंदर का पानी जो है उससे आई हुई बाढ़ से तबाही मची है। तो ऐसे में जो डैमेज हुआ है वो डैमेज कुछ दिन बाद पता चलेगा, जो असली स्थिति है वो। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है पहले, और उसके बाद में असेसमेंट किया जाएगा और लोगों को जो मदद चाहिए वो मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री से कल बातचीत हुई है, केंद्र सरकार से मदद की बात कही गई है। तो उस दिशा में भी एक समन्वय बनाकर केंद्र और राज्य मिलकर इस बाढ़ की जो तकलीफ हो रही है लोगों को इस बाढ़ से, उससे उनको राहत मिल जाए या उनको बचाया जाए, इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करने के लिए डिजास्टर कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं। और मृतकों का आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि कुल मिलाकर 3 जगहों पर लैंडस्लाइड सिर्फ रायगढ़ में हुई है और कुल 8 लैंडस्लाइड, बड़ी लैंडस्लाइड कोंकण और रायगढ़ जिले में हुई है। तो ऐसे में वहां तक स्थिति क्या है, जैसे कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर अब तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पहुंच भी नहीं सकी है, क्योंकि वहां जाने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा। और ये ठीक है गणेश, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त उद्धव ठाकरे कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं पहले। आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत। तिथे सुद्धा जे काय करता येणं शक्य आहे आणि जे कोणी वाचू शकू तो वाचवण्याचा आपला आटोकाट प्रयत्न आहे। परंतु एकूणच आता नागपूर परिसर आहे, तिथे सुद्धा अतिवृष्टी सुरू झालेली आहे। आपल्या किनारपट्टीवरती तर आहेच। महाबळेश्वरमध्ये काल विक्रमी पाऊस घडलेला आहे। म्हणजे गेल्या कित्येक वर्षात पडला नसेल एवढा पाऊस हा कमीत कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त असा पडलेला आहे। आणि हे एक अनपेक्षित संकट आहे। साधारणतः आपल्याच माध्यमातून
परदेशात सुद्धा अशा वृष्टीच्या बातम्या, अतिवृष्टीच्या बातम्या आणि पुराच्या बातम्या, त्याची भयानक दृश्य आपण पाहतो आहोत आणि इकडे मात्र आपण स्वतः। तो उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे जो इस वक्त महाराष्ट्र में संकट की स्थिति है उसे वो अनपेक्षित बता रहे थे। अब ये तस्वीर देखिए, ये वो इलाका है महाराष्ट्र का रायगढ़ जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और जिसकी वजह से अब तक 36 लोगों की जान चली गई है। इसी इलाके में चट्टान खिसकने की वजह से, क्योंकि भारी बारिश लगातार हो रही है, इस वजह से यहाँ पर इस तरह के हादसे महाराष्ट्र में और भी जगहों पर देखे जा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं उस जगह की तस्वीरें जहाँ पर ये बारिश तबाही लेकर आई है, क्योंकि लोगों की जिंदगी को लील लिया है इस हादसे में। 36 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ की ही तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गणेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। गणेश, तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इस जगह पर तबाही का वो मंजर कैसा रहा होगा, हालांकि बारिश अभी भी वहां पर हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो हमने इतने सालों से कवरेज भी किया है महाराष्ट्र में, इस तरह की तबाही बाढ़ में पिछले 2008 में महाराष्ट्र में देखी गई थी और 2005 में मुंबई में 26 जुलाई को देखी गई थी। तो महाराष्ट्र में घाट रीजन में इस तरह की तस्वीरें 2008 में आखिरी बार देखी गई थी, ऐसे स्थानिक लोग कहते हैं। उस समय भी इतनी तबाही नहीं थी, लेकिन अब जो स्थिति आई है ये स्थिति इस तरह की है कि लोग अपनी जान किस तरह से बचाएं ये उन पर बनाई है। और लोगों का ये कहना है कि फोन बंद है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स उखड़ चुके हैं, पानी का स्तर कम नहीं हो रहा है, घरों के अंदर 1 मंजिला 2 मंजिला जो इमारतें उनके अंदर तक पानी गया है, नुकसान हुआ है। तो खाने पीने की भी व्यवस्था जो है उसमें दिक्कत आ रही है। तो इसकी वजह से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि खाने और पीने जो जरूरी चीजें हैं वो उन तक पहले पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उसके बाद में जो बचाव कार्य है उसके लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। तो नेवी, कोस्ट गार्ड, इनके चॉपर्स के जरिए जो अत्यावश्यक वस्तुएं हैं वो इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश चल रही है। और अन्य एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें स्पीड बोट्स और रबर बोट्स इन सब की मदद से लोगों तक पहुंचकर उनको बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। तो आज की स्थिति बहुत खराब है। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि आज और कल जो स्थिति वही कल भी बनी रहेगी। एक दिन बाद जब थोड़ी राहत मिलेगी, बारिश फिलहाल रुकी है लेकिन पानी का स्तर कम नहीं हो रहा, क्योंकि नदियों में पानी बारिश का जो है वो पंप आउट होके गाँव में और घरों तक पहुंच रहा है। जब स्तर कम होगा तो उसके बाद ही लोगों को पूरी तरह से राहत मिल सकेगी, उनको बचाया जाएगा और उसके बाद असेसमेंट किया जाएगा कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। कई लोग मिसिंग होने की जानकारी भी है, सिर्फ लैंडस्लाइड में ही नहीं तो फ्लड की वजह से जो बाढ़ आई उसकी वजह से कई सारे लोग नहीं मिल रहे हैं। तो उनकी जानकारी थोड़े दिन एक दिन बाद ही मिल पाएगी। तो प्रशासन, सरकार इसी दिशा में कदम बढ़ा रही है कि पहले तो रेस्क्यू किया जाए, इनको जरूरत की चीजें पहुंचाई जाए, ज्यादा नुकसान ना हो, जीवित हानि ना हो, इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ नेवी, कोस्ट गार्ड की टीमों की भी मदद मांगी गई है और सर्विलेंस करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। गणेश, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीर में ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर अगर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ होगा या जिस तरीके से जारी है वो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो मौसम की मार और ऊपर से ये इलाका जिस तरह से दिखाई दे रहा है, कई तरह की दिक्कतें भी आ रही होंगी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कर्मियों को। बिल्कुल आ रही हैं। जैसे हम मीडिया कर्मी भी वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं उनके पास में एक्सपर्टीज है, वो तक वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं, अगर सड़कें क्लियर करने में लगे तो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको भी अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ रही है कि आखिर रोड क्लियर करें या जहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं वहां तक पहुंचे। अब कल सुबह ही नेवी और कोस्ट गार्ड से मदद मांगी गई थी, लेकिन उस समय जो नेवी के चॉपर्स हैं वो सॉर्टिंग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत तेज बारिश थी। इसलिए आज सुबह तड़के नेवी और कोस्ट गार्ड के चॉपर से वहाँ सॉर्टिंग की गई है और असेसमेंट किया गया है कि आखिर कहाँ मदद चाहिए और कहाँ लोग फंसे हुए हैं। तो उस दिशा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रवाना की गई है। नेवी की भी 8 टीमें जो है वो सड़क के रास्ते चिपलुन, महाड़ इन जगहों पे पहुंची है ताकि वहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। चिपलुन का जो परिसर, उस चिपलुन के परिसर को चारों तरफ से पानी घिरा है
वहाँ 5 से 10,000 लोग फंसे हैं, ऐसी फिलहाल जानकारी मिल रही है। तो उस दिशा में उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ठीक है गणेश, आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे इस खबर पर हम अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुसीबतें बहुत ज्यादा रेस्क्यू कर्मियों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ मौसम भी खराब है, पानी भी भरा हुआ है, कीचड़ भी जमा है। तो ऐसे में लोगों को ढूंढे और उसके बाद वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएं, ये बड़ी चुनौती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।